जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने अबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। इस दौरान राजदूत ने मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति देखी। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के निर्माण का ऐलान किया था। अब इसका निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रेस शुरू हो चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भारतवंशी विवेक रामास्वामी भी ताल ठोक रहे थे। हालांकि आयोवा कॉक्स चुनाव में पिछड़ने के बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया। खास बात यह है कि ट्रंप के सामने रामास्वामी के समर्थकों ने उन्हें अमेरिका का भावी उपराष्ट्रपति करार दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार को ईरान पर पलटवार किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने ईरान की सीमा में घुसकर गुरुवार को कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये आतंकी ठिकाने बलोच विद्रोहियों के थे जो पाकिस्तान में वांछित थे। इस हमले में 7 लोगों के मौत की खबर है। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। चंडीगढ़ में इन दिनों शहरी निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। यहां गुरुवार 18 जनवरी को नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होने थे, लेकिन स्थगित हो गए हैं। इससे पहले विपक्षी गठबंधन के दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए गठबंधन ने चुनाव को रोचक बना दिया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 24 परगना के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। ईडी ने इस घोटाले के बिचौलिए प्रसन्ना राय से जुड़े इलाकों पर छापा मारा है। दरअसल शिक्षक भर्ती मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की शिकायत में TMC हिमाचल सचिव का नाम सामने आया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 19-20 जनवरी को युगांडा के कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वें शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिखर सम्मेलन में पहले मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। सूखे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन 85% तक घट गया है। बीते लंबे समय से बारिश और बर्फबारी नहीं होने से नदियों में घटे जल स्तर के कारण बिजली परियोजनाओं में उत्पादन मात्र 15% तक ही रह गया है। इस सीजन के दौरान आमतौर पर प्रदेश में बिजली उत्पादन 40% तक होता रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। लोकसभा चुनाव के चलते कई IAS, HAS, IPS और HPS अफसर बदले जाएंगे। 3 साल से अधिक का एक स्थान पर सेवा काल पूरा होने वाले अधिकारियों की इन दिनों सूची बनाई जा रही है। जल्द ही इनके तबादले किए जाएंगे। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मामले को लेकर डॉक्टरों में रोष है। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में डॉक्टरों ने गुरुवार से काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी दी। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आने वाले सप्ताह में कड़े फैसले लिए जाएंगे। अब बात करेंगे समाचार पत्र की। आने वाला एक दशक हिमाचल के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और बदलाव से भरा होगा। यह वह वर्ष है जब हिमाचल देश के अमीर राज्यों को चुनौती देगा, क्योंकि वर्तमान सरकार ने आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश को सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की नई मूर्ति गुरुवार को गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हुए थे और बुधवार को दूसरे दिन शाम को रामलला की 200 किलो वजन वाली नई मूर्ति परिसर में भ्रमण होना था, लेकिन भारी वजन के चलते फैसला बदला गया। बाद में रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण करवाया गया। हिमाचल सरकार इस बार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जल्दी में है। इसका कारण है लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता लगने का खतरा। पिछले साल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का पहला बजट सत्र 14 मार्च 2023 को शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल 2023 तक चला था, जिसमें कुल 18 बैठकें हुई थी। हालांकि इस बार बजट सत्र को 15 फरवरी के आसपास शुरू किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। यह केवल एक मंदिर के पाठ के सोलर लाइट होती तो भी वन विभाग की आक्रामकता कबूल की जाती, मगर यहाँ तो आस्था और मानवता की किश्तियां जलाई गई। इस लेख को आप वन संरक्षण नहीं सियासत है शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा खुशी के दाम PK खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की जरूरत अनुज आचार्य का लेख भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा और छिलकों की छावड़ी में आपको अपने जन्म की तलाश सुरेश सेठ का लेख भी पढ़ने को मिलेगा।
अब बात करते हैं रोजगार की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती चल रही है। गौरतलब है कि आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 18 जनवरी है। लिहाजा समय रहते आधिकारिक वेबसाइट selcareer.com पर जाकर आवेदन कर दे। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 46 पदों को भरना है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।